तो जितना पैसा कमाए हुए तो उनको अपने सुख के लिए तो कुछ भी नहीं मिला, सारा सब कुछ कोई और भोग रहा है। तो फिर क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं? आज के इस कलयुग में इस चीज को भैया ने पकड़ा, भैया हरिंद्रानंद जी, वो आए इस धरती पर और बहुत सारे चीजों को अपना कर, जैसे भगवान राम भी आए थे, हम लोग उनको ईश्वर कहते हैं ना कि भगवान थे, लेकिन उन्होंने भी मर्यादा का काम करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया, इस धरती पर आकर के सारे कर्तव्यों का पालन किए। वो कभी अपने आप को ये प्रकट नहीं किए कि हम भगवान हैं। उसी तरह से भैया हरिंद्रानंद जी इस धरती पर आए, उन्होंने अपने मानव धर्म का पालन करते हुए बहुत सारे गुरु बनाए, उनको संतुष्टि नहीं मिली। वो श्मशानों की साधना किए, वहां भी संतुष्टि नहीं मिली। अंततः वो थक करके फिर अपने आप को इस मंत्र से जोड़े कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म। और जब इनके मन में आया कि जब गुरु को ब्रह्मा का रूप, विष्णु का रूप, महादेव का रूप में हम मानते हैं, सारी शक्तियां उसमें हम मानते हैं, जो गुरु साधारण भी कोई हो, लेकिन तीनों की शक्तियां हम ईश्वर को ही क्यों ना अपना गुरु बना लें। क्योंकि मानव में कमियां हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर में तो कमी नहीं होगी ना। मनुष्य में मनुष्य रूप है, हम लोग लाख चाहे कि बुराइयां सब छोड़ दें, सब अच्छाइयां अपना लें, फिर भी गलतियों गलतियों के पुतले हैं हम। गलतियां होंगी ही, कम हो जाएंगी, कोशिश करेंगे कि जितनी भी कम हो गलती हो करें, लेकिन फिर भी गलती होंगी, क्योंकि ज्ञान का स्तर हमारा उतना नहीं है। हम बहुत सारे चीज को अज्ञानता में सोचते हैं कि ये अच्छा काम है, कर लेते हैं, हम जानते हैं कि बढ़िया है, लेकिन अज्ञानवश, ज्ञान नहीं है इसलिए हम उसको अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है। तो ज्ञान के लिए ही शुरू से इस धरती पर मनुष्य चले हैं, और जिन्होंने अच्छा गुरु पाया उन्हें ज्ञान मिला, और जिन्हें अच्छा गुरु नहीं मिला वो ज्ञान ही रह गए। और बिना ज्ञान का, बिना गुरु का ये मनुष्य तन बिल्कुल बेकार है, जानवर से भी बदतर है। एक बच्चे को जानवर के बीच में रख दीजिए तो वो जानवरों का सारा गुण ले लेगा। तो फिर जैसा गुरु वैसा शिष्य, गुरु उसके जानवर होंगे वैसा सीख लेगा। तो बिना गुरु का ज्ञान होगा नहीं, अब बिना ज्ञान का ये जीवन बेकार है। तो ज्ञान की खोज में तो आदिकाल से लोग चले हैं, लेकिन आज के इस कलयुग में भैया ने कहा कि ईश्वर को, महादेव को ही अपना गुरु बना लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं, जांचने परखने में लगे हुए हैं। मेरी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम सामने वाले को परख सके कि उसमें क्या गुण है, क्या बुराइयां हैं। हम सबको एक समान देख रहे हैं, तो हम परखने की हमारी शक्ति नहीं है। ईश्वर में परखने की जरूरत नहीं है। हम उस ईश्वर को गुरु मानने चले हैं जिसको आदिकाल से भगवान के रूप में, देवता के रूप में मंदिरों में हम पूजते चले आ रहे हैं। तो उसमें कोई बुराई हो ही नहीं सकती है ईश्वर में। जिन्होंने हमें पैदा किया, जिस अध्यात्म की खोज में हम चले हैं, वो सारी चीज उनकी जानकारी में है। तो हम सारा चीज उनको सौंप दें और उनको अपना गुरु बना लें। भैया ने यही कहा। ये बात लोग जानते भी होंगे कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, लेकिन उन्हें अपनाए कैसे ये चीज नहीं मालूम था। इसीलिए लोग मंदिरों में जाके पूजा कर लेते थे। जानकारी नहीं है बेटी, जैसे है वैसे नकल करते चले आ रहे हैं, पूजा कर लिए, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उन्हें अपना नहीं बना पा रहे थे। भैया ने कहा कि 3 सूत्र, ये 3 सूत्र महादेव के दिए हुए नहीं है। महादेव का दिया हुआ यही चीज है कि जो तुम करते हो, महादेव को जब भैया ने गुरु बनाया तो बना करके सब कुछ उनको संतुष्टि मिल गई, प्राप्त हो गई, तो वो चुप बैठ गए। तो महादेव की अनुभूतियों द्वारा उनको ये आदेश मिला कि जो तुम करते हो सबको बताओ। भैया अंतर्मन में उनसे वार्ता किए कि हम क्या बताएं,
अपने घरों में तो किसी की कोई बात सुनता नहीं है, तो हमारी बात दुनिया कैसे सुनेगी? तो भाई महादेव के द्वारा आदेश हुआ, तुम करो, तुम अपना कर्तव्य करो। मनाना और न मनाना, या मानना और न मानना, ये मेरे पर छोड़ दो, मैं मना लूंगा। तब भैया ने ये कहना शुरू किया कि शिव जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, लेकिन वो मेरे भी गुरु हो सकते हैं, मैं उनसे जुड़ करके देखूं। तो उन्होंने अपने आप को जोड़ा और ये बताए कि शिव मेरे गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं, आप उनसे जुड़ करके देखें। जुड़ने के लिए उन्होंने कहा कि जब किसी से जुड़ना होता है तो उसे अपना बनाना होता है। वो जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, लेकिन आपके गुरु नहीं है, मेरे गुरु नहीं है। जब तक हम उन्हें अपना गुरु नहीं बनाएंगे, वो मेरे नहीं होंगे, मेरे किसी काम के नहीं होंगे। जगत में तो वो पेड़ पौधा लगा दिए, ऑक्सीजन दे दिए, पानी दे दिए, सबको प्राप्त हो रही है, सबको मिल रहा है, लेकिन निजी एक घर बनाते हैं आप, तो अपना बोरिंग कराते हैं, अपना पानी का व्यवस्था करते हैं। जब तक अपना नहीं होगा, दूसरे के सहारे कहां से चलेंगे आप? तो भैया ने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाइए, और अपना गुरु बनाने के लिए उन्होंने कहा कि जिसको अपना बनाना होता है उसे हमेशा अपने दिल में बैठा लेना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो उन्हें याद कीजिए हमेशा, चौबीसों घंटा महादेव को अपने दिल में बैठा करके रखिए, याद कीजिए। ये बात जब आई उनके मन में तो बोले कि भाई याद, याद बहुत बड़ी चीज है, याद ऐसे कोई करेगा नहीं इस दुनिया में। उन्होंने याद को उल्टा कर दिया, बोला कि दया, दया में बड़ी शक्ति है। याद में भी वही शक्ति है, लेकिन याद को कोई शक्ति रूप में देखेगा नहीं, मानेगा नहीं, जानेगा नहीं, क्योंकि कहेगा कि हम क्यों याद करें, याद से हमको क्या फायदा होगा। मानव मन बड़ा स्वार्थी है, देखता है कि हमें कुछ फायदा होने वाला है, तभी वो किसी से जुड़ता है। ये चर्चा जो है ना, ये चर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों सुनने आए हैं? हम ये जानते हैं और जान चुके हैं कि इसमें हमारा फायदा है, चाहे वो अच्छा फायदा हो, किसी की बुराई लेकर के नहीं हो, लेकिन फायदा है। तो इसीलिए हम चर्चा करने आए हैं। इसमें किसी दूसरे का बुराई भी नहीं है और शिकायत भी नहीं है और किसी तरह का कोई हानि भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए फायदा है, आपके लिए भी फायदा है, इसलिए आए हैं। तो भैया ने कहा कि आप दया मांगो, महादेव से दया मांगो कि हे गुरुदेव, हे महादेव, आप तो जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, सभी के गुरु हैं, लेकिन आप मेरे भी गुरु हैं। मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दें। और दया ऐसी चीज है कि जब दया मिल जाएगी तो कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं होगी। कुछ भी अगर मांगते हैं तो आपकी बुद्धि कम है, ज्ञान कम है, मांगना छोड़ दीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। और मांगेंगे तो वही मिलेगा। थोड़ा सा आप लोग हल्ला कम कर देंगे तो, बड़ी कीमती समय निकाल करके आप सभी आए हुए हैं, बहुत कीमती समय, और ये समय दोबारा फिर नहीं मिलेगा, फिर पता नहीं कब मिलेगा। बड़े दूर दूर से लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा समय दे दीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और थोड़ी सी बातें सुन लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। तो भैया ने कहा कि दया मांगिए, दया में सब कुछ मिल जाएगा। हम मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा जो हम मांगेंगे, छोड़ देंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो आप क्या चाहेंगे? अगर लिस्ट बना के आप ले जाएं महादेव से मांगने के लिए, तो अभी लिस्ट बनाएंगे, वो लिस्ट मांग करके आए, घर आएंगे तो पता चलेगा अरे लिस्ट में तो ये भी छूट गया, तो फिर एक लिस्ट बनाएंगे, वो भी खत्म हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि अरे अब और भी बहुत सारा चीज मांगना छूट गया। तो ये सब चीज आपके बस की बात नहीं है। समस्याएं दुनिया में अनंत हैं, सभी की जिंदगी में। तो आप समस्याओं को महादेव पर छोड़ दीजिए और आप उनके कार्य को कीजिए, यानी कि दया मांगिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चर्चा करना, यानी कि एक दूसरे को बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं, उनसे जुड़ करके देखें। कोई प्रतिबंध नहीं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, न उम्र का, न जाति का, न धर्म का। जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस अवस्था में हैं,
नहाए हो नहीं नहाए हो, खाए हो नहीं खाए हो, आप महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं, उनके शिष्य के रूप में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और ये करने के बाद हमारे गुरु भाइयों द्वारा मंच से कहा गया कि उनको पंचाक्षरी मंत्र द्वारा हम गुरु को प्रणाम करते हैं। वो मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय द्वारा हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। नमः शिवाय ऐसा मंत्र है कि मंत्रों का महामंत्र है, ये बीज मंत्र है। जैसे शिव का जो स्थान होता है, शिवलिंग होता है, जहां भी मंदिर है, वहां आप देखेंगे कि शिव के पूरे परिवार का वहां स्थान है। एक तरफ कार्तिकेय, एक तरफ गणेश जी, एक तरफ बीच में पार्वती जी और उनकी पुत्रियां, और चारों तरफ से 33 करोड़ देवी देवताओं को, जो हम लोग कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो सारे उसमें विराजमान हैं। तो जब हम शिव की पूजा करने जाते हैं तो सभी की पूजा हो जाती है, बशर्ते पूजा की विधि आपको मालूम हो। पूजा बड़ी ऊंची चीज है, कोई साधारण चीज नहीं है। लेकिन पूजा जब आपको मालूम हो और सही तरीके से करेंगे तभी आपको उसका फल मिलेगा। गलत तरीके से करेंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि पूजा बड़ी ऊंची चीज है। कोई भी मैथ बनाने के लिए उसका फार्मूला जो फिक्स होता है, फार्मूले पर नहीं बैठाइए, मैथ गलत हो जाएगा तो सारा चीज आपका बेकार हो जाएगा। तो हम लोगों ने या भैया ने कहा कि उतने कठिन चीज को करने से पहले गुरु बनाइए, और गुरु ही आपको सिखाएंगे कि भगवान से कैसे आपका मिलन होगा, कैसे पूजा हो पाएगी, कैसे महादेव खुश होंगे, कैसे राम खुश होंगे, कैसे विष्णु खुश होंगे, कैसे कृष्ण खुश होंगे। सबका अलग अलग तरीका है खुश करने का, लेकिन वो बताएंगे कौन? तो गुरु, और गुरु महादेव जो ईश्वर हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या था कि ईश्वर से सानिध्य होना, और जब गुरु महादेव ही महेश्वर हैं, ईश्वर हैं, और गुरु रूप में हमारे पास हैं मौजूद, तो हम क्यों ना उनसे जुड़ करके उन्हीं के ईश्वरीय शक्ति से अपना सानिध्य कराने का अवसर लें। तो इसीलिए भैया ने कहा कि वो 3 सूत्र से अपने गुरु से आप, जैसे किसी भी देवता को आप पूजा करने जाएंगे और उनका मंत्र जब उच्चारण करेंगे तो वो मंत्र इस नमः शिवाय से निकल करके जाता है, और वहां आप उच्चारण करते हैं, पूजा कर लेते, फिर वो आकर के इसमें विश्राम करता है। बीज मंत्र है ये।